हे गाइस, सुबह के 5 बज रहे हैं एंड वी आर हेडिंग टू पौंडीचेरी। Hey guys, good morning everyone. Hope you all are doing good. Yes, I am back again with my new vlog that is from Bengaluru to Pondicherry. The distance is around 300 kilometers. Watch this vlog till the end because it is going to be very interesting and we are going to cover a lot of places in Pondicherry. In this vlog, I will be sharing my experience of Pondicherry trip and what are the places we covered, where did we stay, restaurants, hotels, most of the things I will be sharing in this vlog. बेंगलुरु टू पौंडीचेरी का जो रूट है वो बहुत ही ब्यूटीफुल है। ग्रीनरी ये देखने को मिलेगी आपको और बहुत सारे रॉकी माउंटेन्स एंड ऑफ कोर्स टेम्पल्स तो होंगे ही। और उनमें से एक था अरुणाचलेश्वर टेम्पल। हमने इसे मिस कर दिया बट हमने इसको अगले टाइम के लिए रखा है बिकॉज ये बहुत ही ब्यूटीफुल है। यहाँ पे मस्ट विज़िट तो बनता ही है। फाइनली हम पौंडीचेरी पहुँच चुके हैं। अब हम होटल में जाएंगे जो हमने ऑनलाइन बुक किया था। थोड़ा सा फ्रेश अप होंगे, लंच करने के बाद सीधे पहली डेस्टिनेशन कवर करेंगे। हमारी फर्स्ट डे की पहली डेस्टिनेशन थी ईडन बीच और इसे ब्लू फ्लैग बीच भी बोलते हैं बिकॉज इट इज़ वेरी नीट एंड क्लीन। यहाँ पे आपको कोई गंदगी नहीं मिलेगी, बहुत ही साफ़ बीच है और कोई एंट्री फ़ीस नहीं है। इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। जस्ट आप अगर कुछ जो खाना चाहते हैं या कुछ करना चाहते हैं आप तो उसके लिए आपको पे करना है, एंट्री फ़ीस नहीं है। तो इन शॉर्ट आप मान के चलिए कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट वाला बीच है और यहाँ पे आप क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं अपनी फैमिली और डियर वंस के साथ। एंड येस, आप देख सकते हैं परीशा ने कितना इन्जॉय किया यहाँ पे। शी वॉज़ वेरी हैप्पी एज इट वाज़ हर फर्स्ट एक्सपीरियंस इन सी वाटर एंड बीचेस ऑफ कोर्स। और बच्चों के लिए यहाँ पे खेलने का एरिया बहुत ही अच्छा बनाया हुआ था। लाइक बच्चे पूरा डे भी यहाँ पे स्पेंड कर सकते हैं बट येस हम लोगों को भी आसपास रहना पड़ता है बच्चों के साथ। ईडन बीच में परीक्षा की बहुत अच्छी फ्रेंडशिप हो गई थी साउथ इंडियन लड़की से। एंड देखिए ये किस तरीके से एक दूसरे पर सैंड फेंक रहे हैं। एक दूसरे पर ही नहीं, इन्होंने सभी पर फेंका, मुझ पे, अपने पापा पे। तो ओवरऑल इट वाज टोटल फन देयर। गाइस, यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि वेयर डिड वी स्टे। हमने ऑनलाइन बुक किया था रानी रेसिडेंसी जो कि सिटी से थोड़ा दूर है बट हमारे पास खुद की कार होने का हमें प्लस पॉइंट मिला और ऐसी कोई भी मुश्किल नहीं हुई। बहुत ही अच्छा स्टे रहा रानी रेसिडेंसी में। हमने एसी डिलक्स रूम बुक किया हुआ था फॉर 3 नाइट्स एंड द चार्जेस वर 1600 रुपीज़ पर नाइट। एंड खाने पीने के लिए भी होटल्स वगैरह बहुत ही आसपास थे, विद इन 100 और 200 मीटर्स की रेंज में थे। तो सब कुछ बहुत अच्छे से रहा हमारा वहाँ पे। हैप्पीनेस तो वो थी जो हमने परीक्षा के फेस पे देखी थी। ये इतनी खुश थी यहाँ पे, मतलब लाइक कि भाई अब यहीं रहना है और यहाँ से कहीं जाना नहीं है। एंड हमें भी एक्सप्लोर करने का बहुत टाइम मिला यहाँ पे। तो हमने बहुत सारे फ़ोटो क्लिक्स किए, वीडियोस बनाए एंड यस तभी मैं आपके सामने ये व्लॉग लेकर आई हूँ बिकॉज़ ये जो हमारा ट्रिप रहा है बहुत ही अच्छा रहा है। और ये एक टावर जैसा इन्होंने बनाया हुआ था फॉर फ़ोटो क्लिक्स। बीच में बहुत सारा खेलने के बाद अब हम चेंजिंग रूम की तरफ गए थे। यस, यहाँ पे चेंजिंग रूम दिए हुए थे, जेंट्स के लिए अलग और लेडीज़ के लिए अलग, और जो कि बहुत अच्छे से मेंटेन किए हुए हैं। तो हमने वहाँ पे शावर लिया और फिर कपड़े चेंज किए क्योंकि हमने बहुत सारा पानी में खेला हुआ था, हमारे कपड़े गंदे हो चुके थे, पूरा सैंड सैंड हो चुका था हर जगह। तो हमने शावर लिया और फिर कपड़े चेंज किए और फिर हमने बहुत सारे फ़ोटोज़ क्लिक किए ऑफ कोर्स और I am sharing some with you. Hey guys, if you have any kind of queries you can ask me directly in comment section. I will answer them all. Now begins day 2. हेलो गाइस, हाउ आर यू ऑल। सुबह के 9 बज चुके हैं और अभी हमारा ब्रेकफास्ट हो चुका है एंड वी आर हेडिंग टू फ्रेंच कॉलोनी एंड वी विल बी कैचिंग अप देयर पौंडीचेरी एंड वी आर हियर राइट नाउ एंड वी विल बी कवरिंग लॉट ऑफ प्लेसेस एंड स्टे ट्यून्ड। वी आर वेरी नियर टू फ्रेंच कॉलोनी एंड यहाँ का वेदर बहुत ज़्यादा हॉट है एंड बेंगलोर से आने के बाद तो बहुत कुछ। हे गाइस, वी आर फाइनली एट फ्रेंच कॉलोनी। तो फाइनली ये है फ्रेंच कॉलोनी का नज़ारा, आप देख सकते हैं। वेरी कलरफुल फ्रेंच कॉलोनियल बिल्डिंग्स आपको देखने को मिलेंगी यहाँ पे। इस जगह का यही मेन अट्रैक्टिव चीज़ होती है और लोग यही सब देखने आते हैं यहाँ पे। और ऐसा लगता है कि हम इंडिया में नहीं कहीं दूसरी कंट्रीज़ में आ गए हैं, ऐसा व्यू है यहाँ पे। इसके बाद सीधे हम रॉक बीच गए और यहाँ पे हमने स्कूल के बच्चों का मार्च पास्ट देखा फॉर इंडिपेंडेंस डे।
रॉक बीच में हमने बहुत सारे फ़ोटोज़ क्लिक किए। हमारे साथ एक कपल और आया हुआ था। यहाँ बहुत गर्मी है गाइस, और परीक्षा भी बहुत एग्जॉस्ट हो गई थी, तो हम उसे फ्रेंच कॉलोनी वाले पार्क में ले गए, जो कि बहुत बड़ा। गाइस, अगर आप कार से पौंडीचेरी गए हैं तो आपको फ्रेंच कॉलोनी में होने वाली है बहुत बड़ी दिक्कत, क्योंकि कार पार्किंग आपको एक ही जगह करनी पड़ेगी और आसपास के बहुत सारे एरिया हैं जो आप एक्सप्लोर करना चाहेंगे। तो हम लोगों ने तो बाय वॉक किया था, बट साइकिल और स्कूटी अगर आप रेंट पे ले लें तो वो बेहतर होगा आपके लिए। और ये है सेक्रेड हार्ट बेसिलिका चर्च, जो कि फ्रेंच कॉलोनी में ही था। फ्रेंच कॉलोनी में लंच करने के बाद हमने प्लान किया सैंड ड्यून्स बीच जाने का। गाइस, यहाँ पे आपको एंट्री फ़ीस देनी पड़ेगी 70 रुपीज़ फॉर ईच, एंड किड्स का फ्री है। तो यहाँ पे आपको बहुत सारे वाटर गेम्स और वाटर स्पोर्ट्स, वाटर एक्टिविटीज़ बोथ फॉर किड्स एंड एडल्ट्स मिल जाएंगे। सैंड ड्यून्स में एक्टिविटी फिनिश करने के बाद हम लोग बहुत थक गए थे। हम चेंजिंग रूम की ओर गए, और फिर वहाँ पे मैंने देखा कि चेंजिंग रूम इतने ख़ास नहीं थे जिस हिसाब से ईडन बीच में मुझे बहुत ही सफाई नज़र आई। तो एनीवेज़ हम लोगों ने शावर लिया और चेंज किया, और फिर रात भी हो गई थी, तो हमने सोचा क्यों ना हम डिनर कर लें। तो डिनर करने के बाद हम लोग फिर दोबारा घूमने के लिए फ्रेंच कॉलोनी की ओर गए, जहाँ पे हमने नाइट वॉक किया और रॉक बीच का भी मज़ा लिया। कुल्फ़ी हाउस की फ़ालूदा आई मस्ट से बहुत ही यम्मी थी। और इसी के साथ डे 2 वाज ओवर। Hey guys, good morning all, And now here today day we are 3 going starts. for We are heading to Paradise Boat House. The charges for boating were 350 per person, and we don't have to pay for the children who are below 5. आज हमारी ट्रिप का लास्ट डे है, तो हम लोग जल्दी सुबह उठकर 6 बजे ही स्टार्ट कर दिए थे घर से फॉर पैराडाइज आइलैंड। और यह है टिकट काउंटर, यहाँ से टिकट लेकर हम लोग आगे बढ़े। आप देख सकते हैं रश बहुत कम है सुबह के टाइम, जबकि संडे का दिन था। सुबह सुबह जल्दी आने का यह फ़ायदा हुआ कि हमें रश नहीं मिला और टिकट फटाफट मिल गई, और बोटिंग का नंबर भी आ गया। हम लोग बोट की तरफ आगे बढ़े, और यस, परीक्षा का ये फ़र्स्ट टाइम था। परीक्षा इससे पहले कभी भी बोट पे नहीं बैठी थी। एक्सपीरियंस बहुत ही अमेजिंग था। परीक्षा बिल्कुल भी नहीं डरी। मुझे लगा था कि परीक्षा बहुत डरेगी, हाउ आई विल हैंडल हर, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। सब कुछ बहुत अच्छे से हुआ, और हम लोगों ने बहुत इन्जॉय की बोटिंग। बोटिंग के बाद हम लोग आइलैंड में पहुंच गए हैं, और यहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज़ देखने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं। हमसे भी ज़्यादा एक्साइटेड परीक्षा थी, क्योंकि उसने सैंड बास्केट खरीदी थी, और उसे ये लग रहा था कि कब मम्मा एंड पापा मुझे बोलेंगे कि आप यहाँ पे बैठो और सैंड के साथ खेलो। तो हम लोग जगह ढूंढ रहे थे और एक्सप्लोर कर रहे थे कि फाइनली एक जगह पे जाके परीक्षा को अपना गेम स्टार्ट करने का मौका मिला। आप देख सकते हैं। और वाटर। You want to make shape? Okay. Wow. Sit. गाइस, मैंने नोटिस किया कि बीचेस में आने के बाद परीक्षा बहुत खुश हो जाती है, तो हमने कोशिश की कि इस ट्रिप में सारे बीचेस कवर करें, और हमने किया भी। ऑलमोस्ट 2.5 आवर्स स्पेंड करने के बाद हमें लगा कि अब ब्रेकफास्ट के लिए जाना चाहिए, और 8:30 हो चुके थे सुबह के। तो हम ब्रेकफास्ट करने के लिए आइलैंड से जाने को तैयार हुए। तो हमें वापस बोट के पास आना था, और हमने बोट का वेट किया यहाँ पे, और तब तक कुछ फ़ोटोज़ क्लिक किए, वीडियोस बनाए।
आप देख सकते हैं परीक्षा और हम लोग यहाँ पे बोट का वेट करते हुए। फाइनली बहुत सारा वेट करने के बाद हमें एक बोट दिखाई दी और हम लोग तैयार हो गए बिल्कुल वापस जाने के लिए। पहले सारे पैसेंजर्स उतरे, फिर उसके बाद हम लोग चढ़े। ये जो आप येलो कलर का एरिया देख रहे हैं, ये सैंड ड्यून्स का एक्टिविटी एरिया है। और हम ये वापस अपने होटल में टू चेक आउट, और फिर हम यहाँ से ब्रेकफास्ट करने के लिए चले गए थे। और ये हमने ब्रेकफास्ट किया। एंड नाउ वी आर हेडिंग बैक टू बैंगलोर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Hey guys, don't forget to subscribe and like, share, comment. If you have any queries, please do let me know in comment section. I will answer every question of yours. See you in the next video. Bye bye. Take care.